आजकल कम्युनिकेशन का ज़रिया बहुत बढ़ गया है, लोग ग्लोबली कनेक्ट हो गए हैं, बहुत नज़दीक आ गए हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो डिस्कस होती जाती है, और जब कोई चीज़ों के बारे में बोला जाता है तब बहुत सारे लोग अपने चैलेंजेस हो, जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बोलते हैं, और उस पर सॉल्यूशंस भी आते हैं बहुत सारे। जैसे किसी को मतलब कोई मतलब स्ट्रेस हो, कुछ हो, तो वो ट्रैवलिंग करके वो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, रीडिंग करके, कोई मूवीज़ देखता है, कोई म्यूज़िक वगैरह, इन सब चीज़ों की जब चर्चा होती है तब इससे पर एक बहुत बड़े चीज़ की बहुत पहले से ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो जिस चीज़ के बारे में बहुत बार बोला जाता है, हर किसी का वो लाइफ का पार्ट बनता है, तो वो है धर्म। तो क्या सच में धर्म हर किसी के लाइफ में क्या लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या, और क्या लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकता है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप ये कहना चाहते हैं क्या कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए धर्म जरूरी है, या आत्मा के कल्याण की जो बात आती है, वेलफेयर ऑफ सोल जो जिसको बोलते हैं, उसके लिए धर्म की आवश्यकता है? धर्म ऐसे दोनों भी चीज़ें उसमें है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी आज और आत्मा के शाश्वत कल्याण के लिए भी धर्म की आवश्यकता है। तो धर्म अभी पूरी दुनिया में बहुत से धर्म है, जैसे बहुत से क्रीड है उनके, जैसे कि मान लो कि क्रिश्चियनिटी है, मोहम्मडिज्म है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और भारतीय जो ये अपना ये है प्राचीन भारतीय इसमें अपने संस्कृति में सांख्य थे, वैशेषिक थे, योगा थे, और पूर्व मीमांसा थे, उत्तर मीमांसा थे, उपनिषद थे, और उसमें अपने धर्मसूत्र थे। बहुत से ऐसे चीज़ें थी कि जिन्होंने मानव के कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए। और आपको आज की दुनिया में धर्म को देखने का जो जरिया है ना, वो एक मतलब कैसा है कि एक पर्टिकुलर एंगल से देखा जाता है, कि जैसे कि एक मुस्लिम क्रीड है, उसके एक पर्टिकुलर एंगल से देखा जाता है, हिंदुइज्म है, उसको एक पर्टिकुलर एंगल से देखा जाता है। लेकिन अगर धर्म अगर मानवता का उत्थान करता है ना, तो वो किसी विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर क्रीड में उसको नहीं करना, डिफाइन किया। और एक स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, बहुत अच्छा कोट है वो, धम्म उसको कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी विद इन अस, जो खुद के अंदर जो चीजें होती है, खुद के अंदर जो भगवत सत्ता है उसका प्रकटीकरण जो है, उसको जानना। अभी जैनिज्म ले लो, जैनिज्म में धम्म की जो व्याख्या बताई है ना, वो सभी आत्मकेंद्री है। मतलब आत्मकेंद्री का मतलब सेल्फिशनेस ऐसा नहीं है। आत्मा के उद्धार के लिए जो बातें बताई जाती है ना, वो है। वो रिलीजियस प्रैक्टिस हर एक के अलग अलग है, उसमें आप नहीं जाना। लेकिन जो लास्ट जो चीज बचती है ना कि मैं कौन हूँ, वो है मैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप प्रयास करते हैं, उसका सर्च करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, तो जो आप खुद है, अंदर का जो खुदा मतलब वो भगवत सत्ता है ना, उसका प्रकटीकरण करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसको आप धर्म कहो। उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अब क्या करना पड़ेगा, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन धर्म क्या चीज़ है, उसमें मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन का अलग कोई एक क्लास वगैरह है, कोई एक क्लास करता है, ऐसा नहीं है कि वो मेडिटेट तो आप मध्य में आ जाओ। किसके मध्य में आ जाओ कि जीवन के दो आती है ना, तो उसके मध्य में आ जाओ। तो मेडिटेट का मतलब होता है मध्य में आ जाओ, बैलेंस्ड पोजीशन में आ जाओ। तो जीवन में बैलेंस्ड पोजीशन जब एकाध आदमी आता है, तो वो साक्षात वो धम्म को जीता है। हाँ, और वो धम्म को जीने के लिए उसको जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, उसको अपनाना पड़ता है। मतलब इट्स अ वे ऑफ लिविंग पर्टिकुलर थिंग। ऐसा है। धर्म को जीना मतलब एक प्रोसेस के साथ जो उसको बैलेंस बनाती है, एक मिड पॉइंट पे लाती है। और ऐसा नहीं है कि जैनिज्म को फॉलो करने वाले महावीर को मानते हैं, 24 तीर्थंकर को मानते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले उपनिषद को मानते हैं, उनके जो भगवत गीता है उनको मानते हैं। अलग अलग बिलीफ्स उनके हैं। अलग अलग बिलीफ्स है, लेकिन जो लास्ट चीज बनती है, जो हिंदुस्तानी धर्म का विकास हुआ,
भारतीय धर्म का विकास हो। तो उसमें मैंने अब विवेकानंद जी का कोट बताया कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी विद इन अस। वो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी और डिविनिटी का आपको क्या करना है, शोध करना है। हाँ वो चीजें सभी में, बुद्धिज्म में भी वही है, जैनिज्म में भी वही है, और हिंदुइज्म का जो अर्क है, जो शंकराचार्य ने बाद में अद्वैत फिलॉसफी बताई उन्होंने, अद्वैत वेदांत उन्होंने बताया, तो उसमें भी अद्वैत का मतलब है मैं और वो परमात्मा, उसमें कोई फर्क नहीं है, अद्वैत है हम। ओके, हाँ ये चीज है। हाँ मतलब टू द सुपेरियर पॉइंट, खुद के सबसे ऊंचाई स्तर पे जाना, ऊंचाई के स्तर पे जाना। हाँ, और कैसे जाना, तो उसको अपन के लिए मतलब ये हुआ कि तुम खुद को ऐसे ढलाओ जीवन में कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, मतलब परस्त्री सेवन नहीं करना, परिग्रह का ज्यादा संचय नहीं करना, ये चीजें आपको पहले प्राथमिक भूमिका में करने पड़ेगी, और बाद में जाकर के आप फिर वो उसकी तरफ जा सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सोल ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहली बात। तो उस तक जाने के लिए ये प्राथमिक चीजें जो है वो करनी पड़ेगी आपको। हाँ, मतलब फंडामेंटल्स या बेसिक्स जो है आपको वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। हाँ, वही उसी को रिलीजियस प्रैक्टिस बोलती है। हाँ, मतलब लेकिन क्या उसके अलावा उसमें क्या डिटेल्स होते हैं या वो फॉलो करना आज के दौर में जैनिज्म को वो प्रैक्टिकल वे से फॉलो करना क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है, बताइए ना, क्यों पॉसिबल, आपको पॉसिबल क्यों नहीं लगता? हाँ, ये पहले मुझे बताइए आप। हाँ, देखो कभी जब लोग बात करते हैं जैनिज्म की प्रैक्टिस की, तब जैसे शाम का खाना हो जो जल्दी खाया जाता है, मंदिर जाना है, मतलब हर सुबह को वो जिन दर्शन के ये बातें हो, तो ये सब बातें जो है रेगुलर लाइफ में किसी बिजी इंसान को करने में वो प्रैक्टिकली कर सकता है क्या? वो पॉसिबल है क्या? देखो, वो ऐसा प्रतिज्ञा लेकर के, नियम लेकर के करने के लिए धर्मों ने कहा है, नो डाउट, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर कोई धर्म सच्चे स्वरूप में जानना चाहता है, सच्चे नेचर में करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो उसका कंटेंट, वो धर्म की जो मूल संहिता है उसको पढ़ ले, पहले उसको पढ़ ले, देखा देखी ना करे। इसने बताया इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, उसने बताया इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, ये धर्म की परिभाषा भी नहीं है। और वो सच्चे मतलब वो राइट वे में जाता भी नहीं है। ऐसा प्रतिज्ञा लेकर के करना चाहिए। ये मंदिर में जाना, हर रोज जाना, ये अमुक करना, वो प्रैक्टिस जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो सब करते जाना, और वो वही धर्म है, वही धर्म है। और हमारा धर्म ही बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। इस बात का आग्रह करना भी अधार्मिक होना है। मेरे ख्याल से मतलब वो भी खुद में एक अहंकार पैदा कर सकता है। अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए, धर्म के जरिए से अहंकार नहीं पैदा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप धर्म को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, इस बात को समझो बहुत अच्छे से, धर्म को अगर ऑर्गेनाइज्ड करते हो, आपके धर्म का एक समूह बन गया, जैसे हिंदू एक समूह बन गया, जैन एक समूह बन गया, बौद्ध एक समूह बन गया, और जो क्रिश्चियनिटी वो उनका एक समूह बन गया। उस धर्म में उतने वो समूह है, आदमी है, उनका एक अलग बिलीफ सिस्टम है, हमारा एक अलग बिलीफ सिस्टम है। मेरा कहना है कि अगर धर्म ह्यूमैनिटी को सेंटर करता है, तो अगर आपने समूह बनाया तो बाकी के मान लो कि जैनिज्म को फॉलो करने वाले 1 करोड़ लोग हैं, और टोटल हमारे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 800 करोड़। तो तुम्हारा 1 करोड़ जो लोग हैं ना, वो छोड़ करके बाकी के सब तुम्हारे धर्म से बाहर हो गए क्या? वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए। उनके लिए नहीं है क्या? अरे है सब। जैनिज्म का भी, आप जैनिज्म का उदाहरण लीजिए कि महावीर या तीर्थंकर कोई भी, उनका जो मूल सिद्धांत है वो मतलब वो इक्वालिटी को, केंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी के कल्याण का विषय चाहता है, हर जीव के कल्याण का विषय चाहता है। तो आदमी कैसे छूटे, मानवता कैसे छूटे? उसमें छूटना नहीं चाहिए। मतलब मानवता सब बिलीफ सिस्टम के केंद्र पे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ह्यूमैनिटी सबके केंद्र में आना चाहिए। कोई मोहम्मडन हो, कोई हिंदुइज्म हो, कोई हमारा जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी हो, ह्यूमैनिटी सेंटर्ड रिलीजन होना चाहिए, तभी वो जाकर के बहुत आगे विकास कर सकेगा। और
विश्व के हर एक आदमी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए भी वो बहुत अच्छा साबित हो पाएगा। हाँ हाँ। तो जैसे ये सब बातें हैं और इसके अलावा ये भी बात बनाई जाती है, जब जैनिज्म की बात होती है तो उसमें त्याग या फिर सैक्रिफाइसेस की बात होती है। जब ये बातें होती है तो आजकल अगर हम देखें, बहुत सारे लोग बहुत सारे रेसेस में पड़ गए हैं। किसी को कोई अचीवमेंट करना है, किसी को कोई सक्सेस पाना है और स्ट्रगल्स है, उसके लिए वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो क्या वो त्याग और सैक्रिफाइस के इन कॉन्सेप्ट से ये लोग ये इस रेस से बाहर हो जाएंगे जैनिज्म की? तो एक बात समझ लो, पहले एक जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, लोगों का मटेरियलिस्टिक अप्रोच समझ दो आप। तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच एक जगह है और आत्मा का कल्याण एक जगह है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि सब अभी दुनिया में देखो, दुनिया में बहुत एक बड़ा कंपटीशन चल रहा है कि मैं आगे कि तू आगे चल रहा है ना। अभी आपने बात की सैक्रिफाइस की बात की, ये त्याग करो, वो त्याग करो, अनियन त्याग करो। बहुत सी चीजें हैं कि जो खाना नहीं चाहिए, अभक्ष बोलते हैं उसको, वो खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में वो असर करती है। क्यों नहीं खाना चाहिए? तुम्हारे दिलो दिमाग में असर करती है। हाँ। मात्र अपने पंचेंद्रिय के विषय के लिए, पंचेंद्रिय का विषय समझते हो, थोड़ा सा वो धार्मिक टर्म्स है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी रिलीजियस होती है। हाँ। मतलब क्या व्यूअर्स को वो आप बता सकते हैं कि पंचेंद्रिय ये क्या? पंचेंद्रिय मतलब वो अपना जो इंद्रिय होता है ना, अपना क्या बोलते हैं उसको, सेंसेस होते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये वगैरह है सेंसेस अपना जो है ना। ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं उसको। ज्ञानेन्द्रिय, जिससे हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हो इंद्रिया। वो इंद्रियों की पूर्ति के लिए, उन इंद्रियों को टेस्ट के लिए हम जो करते जाओ, बाहर खाने के लिए जाना, और ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि अच्छा दिखना। तो अच्छा दिखने के लिए किसने मना किया है? अच्छा खाने के लिए किसने मना किया है? लेकिन वो नहीं खाना जो तुम्हारे दिलो दिमाग में बुरा असर करेगा। इसलिए धर्मों ने पहले प्राचीन काल से बताया कि ये चीजें नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नॉन वेजिटेरियन पूरा वर्ज है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब जैनों में देखो कि 6 बजे के बाद वो नहीं खाते। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि वो 6 बजे के बाद, सूर्य सनसेट के बाद बहुत से ऐसे जीव होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय वगैरह ऐसे जीव। आप गाड़ी लेकर के जाओ, अभी सनसेट हो और अब गाड़ी लेकर के जा रहे हो, तो बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपके इसमें आते हैं, आ जाते हैं। तो आजकल आप ऐसा क्वेश्चन करोगे कि भैया आज बहुत से ऐसे लाइट वगैरह है तो क्या, लेकिन फिर भी जो नेचुरल चीजें होती है ना, तो नेचुरली रहती है। आपके आर्टिफिशियली उसको ये नहीं कर सकते। तो 6 बजे खाने के बाद आपका जो हेल्दी मतलब पर्सपेक्टिव से अगर विचार किया जाए तो वो भी अच्छा है आपके लिए, डाइजेशन अच्छा, मतलब साइंटिफिक वे से भी बहुत अच्छा है। मतलब जो चीजें शास्त्रों में बताई गई है, जो फॉलो होती है, उसको साइंस का भी बेस उतना ही स्ट्रांग है। बिल्कुल बेस है। कोई भी चीज हो, जीवन की कोई भी मतलब ये हो, वो सैक्रिफाइस किए बिना आप नहीं जा सकते। जैसे कि मान लो कि आप कहीं पे नौकरी करते हो, तो नौकरी करने के लिए आपको सैलरी मिलती है। उस एक मंथली सैलरी के लिए, एनुअल सैलरी के लिए आपको 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ता है। 8 घंटा 10 घंटा भी आपका सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइस किए बिना कोई भी चीज नहीं मिलती संसार में। उसमें ऋग्वेद का जन्म हुआ, यजुर्वेद, सब जो वेद है ना, वेद भी इसी का घोष करते हैं कि तुम परमात्मा हो और परमात्मा तत्व का अंगीकार करने के लिए तुम्हें ये सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये है। मतलब जैसे कि आपने बताया कि जैसे मटेरियलिस्टिक एम्स होते हैं वो उस जगह पे उस रिक्वायरमेंट के साथ है, वैसे त्याग सैक्रिफाइस अपनी जगह पे वो भी नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल है, बिल्कुल ये है, बिल्कुल है। तो मतलब भैया जी ये जो बातें हैं सब, जैसे धर्म हर किसी के लाइफ में, जो आज हमने धर्म की डेफिनेशन देखी, क्या वो रोल प्ले करता है एक्चुअली, नॉट ओनली कि सिर्फ स्ट्रेस भगाने के लिए या स्ट्रेस कम करने के लिए वो चीज नहीं होती है, वो खुद को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, उसको उससे बाहर आने के लिए। आखिर में तुम कौन हो? तुम चैतन्य हो, है ना। वो चैतन्य की अभिव्यक्ति करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है धर्म। उसको उसी के एंगल से देखना चाहिए, ना कि हमारा धर्म बहुत अच्छा, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, उसके आग्रह में अगर पढ़ोगे ना तो धर्म का तो विपरीत वो अर्थ आप निकल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये समझना चाहिए हर एक व्यक्ति को, जो धार्मिक होना चाहता है ना, उस हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि भाई तुम्हारा धर्म बड़ा नहीं है,
तो तुम्हारा धर्म जो सिखाता है ना, क्या सिखाता है कि तुम अच्छा आदमी बनो, पहले अच्छा आदमी बनो, ह्यूमैनिटी सेंटर्ड, मतलब ह्यूमन, अंदर का जो ह्यूमन है ना तुम्हारा, जो मानवता, वो पहले उजागर होनी चाहिए। तो ह्यूमन बनने के बाद में तुम्हारा वो अंदर का जो ईश्वर है ना, वो मतलब ये हो। मतलब ये सफर सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं, ये सफर आदमी बनने का है। बड़ा आदमी बनने का नहीं है, आदमी बनने का ही। यस यस यस। तो इसी तरह जी आपने जो आज इंफॉर्मेशन मतलब आप हमें बताई है, ये बहुत ही हमें यूज़फुल हुई है। हम जैसे हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को भी ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेकिन वक्त के हिसाब से अभी हमें आज यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करना चाहते हैं जी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ इसी तरह से आपसे मिलेंगे।